झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित आस्था की धरोहर मां छिन्नमस्तिके मंदिर शक्ति पीठ के रूप में काफी विख्यात है। यहाँ भक्त बिना सिर वाली देवी मां की पूजा करते हैं और मानते हैं कि मां उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा जाता है कि ये तांत्रिक शक्ति पीठ है। सोचते हैं पूरा करते हैं माँ पोता मांगे भगवान माता रानी पोता दे दिया तब मुड़ना करने आए फिर से। यहाँ लोग कहते हैं कि जो मन्नत पूरा होता है तो हम भी चले आए हैं। अगाध विश्वास है जिसका प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य। मनोरम जंगलों और खूबसूरत घाटियों के बीच बसा है रजरप्पा का ये मंदिर, जहाँ तक आज इन सुगम रास्तों से होते हुए पहुँचना बहुत आसान है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आज से 800 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब इस इलाके में सड़कें नहीं थी, बल्कि घनघोर जंगल और जंगली जानवरों का प्रभाव रहा होगा। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने भौतिक सुखों का त्याग करके यहाँ तपस्या किया होगा, निसंदेह उनके ज्ञान का स्तर भी उच्चतम रहा होगा, जिसका साक्षात प्रमाण है माता की ये मूर्ति। श्रद्धालुओं की आस्था के विपरीत मां छिन्नमस्तिका का दार्शनिक आधार काफी रहस्यात्मक है। दरअसल ईश्वरीय ज्ञान ज्ञानातीत ज्ञान होता है। बुद्धि की एक सीमा होती है। ईश्वर इस बुद्धि के परे है। माँ की मूर्ति के दोनों तरफ उनकी दो सहचरी खड़ी हैं, योगिनी और डाकिनी। माँ के गर्दन से कुल 3 रक्त धाराएं निकल रही हैं। बीच वाली धारा माँ के कटे हुए मुंह में जा रही है तथा 2 बगल की धाराएं योगिनी और डाकिनी के मुंह में जा रही है। वास्तव में ये तीनों धाराएं शरीर की विभिन्न नाड़ियों से संबंधित हैं। बीच की धारा सुषुम्ना नाड़ी से निकल रही है जो असीम ऊर्जा है, तथा बाकी 2 धाराएं इडा और पिंगला नाड़ी से निकल रही हैं जो अपेक्षाकृत निम्नतर ऊर्जा है। तंत्र शास्त्र में योगिनी तथा डाकिनी निम्नतर ऊर्जा की प्रतीक होती है। इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि सुषुम्ना की असीम ऊर्जा को ग्रहण कर सके, अतः वह सीधे माँ के मुंह में जा रही है। अब देखना यह है कि माँ को इस ज्ञानातीत ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे। तो ये देखिए कि माँ खड़ी हैं कामदेव और रति के ऊपर, उन्हीं पर सवार है। अर्थात ब्रह्मचारी जीवन के बिना ज्ञानातीत ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। वास्तव में तंत्रवाद की उत्पत्ति आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में हुई थी, जहाँ भूमि दान के फलस्वरूप ब्राह्मणों की बस्तियां बन गई थी। ब्राह्मण स्थानीय लोगों से संपर्क किया करते थे और इस प्रक्रिया के दौरान वो उनके देवताओं, विशेष रूप से देवियों को अपना लेते थे, जैसे बंगाल में मनसा देवी, उड़ीसा में मणि नागेश्वरी देवी, तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 64 योगिनियों का मंदिर इत्यादि। हालांकि भारत में देवी मां की पूजा की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, किंतु पूर्व मध्य काल में ये पूजा तंत्रवाद पर आधारित हो गई, जिसमें पारंपरिक ब्राह्मण धर्म के विपरीत महिलाओं की उपेक्षा नहीं की जाती थी। इसके अलावा तंत्रवाद में न केवल महिलाओं की शिक्षा दीक्षा को मंजूरी दी गई, बल्कि उन्हें गुरु बनने की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार तंत्रवाद में महिलाओं को प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता दोनों प्रदान की गई, जो पारंपरिक ब्राह्मण व्यवस्थाओं में संभव नहीं था। वास्तव में तंत्र का उदय आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हुआ है। इसमें जैसे सांप का जहर उतारना, बीमार आदमी को ठीक कर देना, बिच्छू के डंक का जहर उतारना, इन रोजमर्रा की समस्याओं के लिए तंत्र का विकास हुआ है। हालांकि तंत्र का जो अनुष्ठान होता है वो ब्राह्मणों के ही कर्मकांड की तरह है, लेकिन ब्राह्मणों का अनुष्ठान संस्कृत में है और उस पर ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार है। इसलिए आदिवासियों ने अपने चमत्कारिक अनुष्ठान विकसित किए जो स्थानीय भाषाओं में। तंत्र शास्त्र एक अंतरंग योग विद्या है, अतः इसके साथ सर्वदा रहस्य और गोपनीयता का भाव जुड़ा रहता है।
वास्तव में तंत्र सहित हिंदू धर्म के सभी शाखाओं द्वारा जो मौलिक और अपरिहार्य तत्व स्वीकार किया गया है वो ये है कि मानव स्वरूप अपने पूर्ण व्यक्त रूप में दिव्य है। इसी दिव्य रूप को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार किया गया है, जिसमें तंत्र भी एक है। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी योगी हो या तांत्रिक हो, सबकी मान्यता यह है कि प्रत्येक मनुष्य में एक अविकसित आध्यात्मिक ऊर्जा वर्तमान रहती है। दरअसल मेरुदंड में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। एक बीच की नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, और उसके अगल बगल 2 नाड़ियां होती हैं जिसे इडा और पिंगला कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो भी अपने ज़िंदगी में ऊर्जा को संचालित करता है वो इडा और पिंगला से करता है। बीच की सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल बंद रहती है। ये सुषुम्ना नाड़ी जिस चीज़ से बंद रहती है, जिस पदार्थ से बंद रहती है, वही अविकसित आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब योगी या तांत्रिक अपनी इसी आध्यात्मिक अविकसित ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मेरुदंड से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होती हुई इसे ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर निकलेगी, सर के ऊपर से अंततः निकल जाएगी। जैसे ही यह मुक्त होती है, व्यक्ति को उच्चतम शक्ति या उच्चतम समाधि की प्राप्ति हो जाती है, या यूं कहें कि बोलचाल की भाषा में इसी को मोक्ष कहते हैं। दार्शनिक अवधारणाएं चाहे जो भी हों, आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं होता। आम जनता माँ के प्रति अपनी असीम आस्था और श्रद्धा में डूबी रहती है। वो माँ के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और माँ उनकी समस्याओं का निवारण करती है।